अच्छा जी, तो बेसिकली जो है ना वो मैंने आपसे कल जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि यार देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जिनकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जिनको हमने रिकॉर्ड करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। अब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की आपने किस बुक में कौन सी वाले ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई कर लेना कि यार किस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी बुक जो है वो आपके पास आ रही है, ठीक है जी। तो आपके पास बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसकी कौन सी वाली यूज होगी वो हम जो है वो देख रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही सोर्स डॉक्यूमेंट जो आएगा मैं आपको जो है वो साथ ही क्लियर कर देता हूँ। आपको मैंने कल ये बता दिया था कि आपको आइडिया है कि ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि वो रिकॉर्ड कब होती है। इट इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज जो है ना वो इट इज गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंटेशन, जो उसकी जो है ना वो होनी होती है, वो जब हो गई होती है दैट इज व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपकी ये है कि आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट उसके पैरेलली चल रहा होगा, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की होगी। अब हम एग्जांपल्स डिफरेंट ले लेते हैं, हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जब उसको क्लासिफाई कर लेंगे ना इनटू डिफरेंट बुक्स, तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा ये देखना कि यार कौन सी ट्रांजैक्शन की टाइप है वो किस बुक में जा रही है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज तो सेल ऑफ गुड्स। मैंने आपको कहा था सेल्स जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन क्रेडिट। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑन क्रेडिट, ये चीज याद रखनी है आपकी। ये वो ट्रांजैक्शन है, दिस इज दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि आपकी सेल्स कर रहे हैं हम, और जो है वो क्रेडिट पर कर रहे हैं, ठीक है। मैं कैश की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। आई बी कमिंग टुवर्ड्स कैश थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, तो आपने उधार पर किसी को कोई चीज बेच दी। अच्छा जी, अब जब आपने उधार पे बेच दी, आपका वो बंदा जो है वो आपको पता है कि उसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में हम डेटर कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। और वो आपका जो है वो उसके लिए रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट जो है वो जब आपको सेल्स हुई होगी तो आपकी एक सेल्स इनवॉइस जो है वो जनरेट हो जाएगी। आप जब बेच रहे होंगे तो एक सेल्स इनवॉइस जो है वो जनरेट जब होगी तो आप जो है वो उसकी बेसिस पर इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कर लेंगे, ठीक है। तो उस सेंस में आपने जब भी सेल्स करनी है क्रेडिट पर, अगर आपके पास कोई टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाती है कि एबीसी सोल्ड, एक सेकंड दीजिएगा जी, जी मुस्तफ़ा आ जाएगी डेफिनेटली। और जो है ना वो शायद थोड़े से बैंडविड्थ में ना इशू आ रहा हो आपकी, तो आप उसमें जो है वो देख लो, कनेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट जी, तो हम हमजा मैंने ये क्या कहते हैं मुस्तफ़ा, मैंने भी ये स्टार्ट ही किया है, ये हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके लिए ये मतलब यू नॉट मिस्ड एनीथिंग। अगर आप अभी भी इसको ज्वाइन कर लेते हो तो ये सारी मैं रिवीजन कल वाली ही करवा रहा हूँ, ठीक है, और आगे जो है साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, हैविंग सेड दैट जी, तो आप सेल्स ऑफ गुड्स, आप कहते हैं जी मिस्टर या वी सोल्ड गुड्स जो है ना वो टू जो भी पीपल ट्रांजैक्शन आपको ऐसी आती है ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। अब ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, इस किस्म की ट्रांजैक्शन हमने इनको रिकॉर्ड कर देना है सेल्स डे बुक में, ठीक है जी। सबसे पहली बुक जिस पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे वो सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल जिसको आप कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेफर करें जर्नल का वर्ड यूज कर लें, क्योंकि जर्नल जो है ना वो जरा ज्यादा उसमें जो है ना वो क्लैरिफाई करता है कि यार ये एक हमारे लिए एक नोटबुक है, एक जर्नल है जो कि हमारी यूज हो रही है। अच्छा जी, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अगर आप जो है वो परचेज करते हैं, ठीक है, आपको मैंने इसमें भी सेम चीज है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, वही चीज रिपीट होती है। मैं एक्सक्यूज मी फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई चीज जो है वो परचेज की है या आपको किसी ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। आपने भी जो है ना वो क्रेडिट पर ही परचेजेस की हैं तो डेफिनेटली वो आपका जो है वो परचेज डे बुक में आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो अभी मैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जो है वो आपसे बात करता हूँ, ये परचेज डे बुक में आ जाएगा या परचेज जर्नल की बात कर लें इसकी। ओके जी, तो हैविंग सेड दैट अब आप आ जाए, और इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ जी इसके आगे, सो दैट कि आपके लिए क्लैरिफाई हो जाए। इसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होगा वो आपका सेल्स इनवॉइस है, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, याद रखिएगा ये इस पे, क्योंकि ज्यादा इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन नोट्स पे दी हुई है गाइस। मैं अभी आपको नोट्स की तरफ लेके जाता हूँ तो वहां से आपको उसमें पढ़ के भी बता देता हूँ कि क्या चीज है। इसमें आपके पास परचेज इनवॉइस बन जाती है, होती दोनों के केस में इनवॉइस ही है, ठीक है। तो इतना याद रखना जरूरी है कि किस केस में
कौन सी जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन जब पूछेगा ना और वो आपको जब टेबल बना के देगा तो उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट का एक उसने कॉलम जरूर रखा होगा और आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा वाला यूज हो रहा है। अच्छा जी, अब तीसरी चीज पे अगर आप आ जाएं, आप देखो हमारी सेल्स भी हो गई हैं, हमारी परचेजेस भी हो गई हैं। अब हमने जिसको बेची चीजें, हमने गुड्स बेची हैं, कुछ जो है वो नंबर ऑफ पीपल, एंड वो हमारे लिए डेटर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल है। अब वो उन तक गुड्स जो है वो डैमेज पहुंच गई, या उन तक गुड्स जो है वो फॉल्टी गुड्स पहुंच गई, या इवन हो सकता है कि हमारे राइडर ने ट्वाइस जो है वो डिलीवर कर दी हो। एक दफा एक ऑर्डर चला गया था, वो दोबारा जो है वो ऑर्डर एक दफा जो है वो दोबारा चला गया, सिमिलर ऑर्डर था, वो हमने दोबारा गलती से उसको डिलीवर कर दिया। तो ऐसी कोई भी केसेस हो सकते हैं जिसमें कि डेफिनेटली वो द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट गुड्स। आप भी याद रखिएगा, आपको अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं और वो गुड्स अगर आपकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट गुड। यू कैन गो एंड रिटर्न दोज गुड्स, टीसीएस करवाएं दोबारा। आप जो है वो लेट्स से अगर कोई दराज से या कहीं से आपने ऑनलाइन कोई किया, आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसको वापस जो है वो शिप करवाएं, आपको रिइंबर्स कर देंगे। ठीक है, तो आप बाउंड नहीं होते, आपने सिर्फ उनको ये बताना है यार मेरी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो ये गुड्स नहीं है। ओके जी, रिटर्न्ड गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स, हम बात करते हैं जी कि हमें जो है वो कस्टमर्स ने, ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, वी आर बीइंग जो है वो वी रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है जी, अब आपको कस्टमर्स ने गुड्स वापस कर दी। अब गाइस यहां पे जरा ध्यान से मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट सुनना है। वेरी गुड हमजा, एग्जैक्टली सेल्स रिटर्न्स है, रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स, आपको लोगों ने वापस किया। जरा प्लीज गाइस सिट बैक, जरा सुनिएगा कि आपको हमजा डेबिट नोट नहीं इशू होता, यही समझाने लगा था, कल भी ये बात समझाई थी, आज उसको दोबारा क्लैरिफाई करने लगा हूं। एक दफा ये वंस एंड फॉर द लास्ट टाइम इसको करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। हमने गुड्स सेल की मिस्टर ए को, मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाने लगा हूं जी मिस्टर ए का। मिस्टर ए को एग्जांपल मैंने आपको ये दिया कि मिस्टर ए को हमने गुड्स सेल की हैं, सेल्स, मैं यहाँ पे डेट वगैरह नहीं लिख रहा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं जल्दी में। ठीक है, सेल्स आपने की जी उनको 10,000 की, आपने यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट सेल्स है, जाहिर है आप उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको उसने गुड्स रिटर्न की हैं। ठीक है, आपको उसने गुड्स वापस की हैं। गाइस मैं आपको क्या बताने लगा हूं आज, आपके लिए जिंदगी आसान बन जाएगी, सिर्फ मेरी इस बात को रटा मार लो, याद कर लो। नोट कौन सा वाला इशू होता है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। मैंने टी अकाउंट बनाया, मिस्टर ए का मेरा डेटर है, मैंने उससे पैसे लेने हैं, 10,000 रुपीज मैंने उससे लेने हैं, उसने मुझे कुछ गुड्स वापस कर दी। उसने मुझे कहा सर मैं जो है ना वो ये गुड्स आपकी डैमेज आई है मेरे पास, आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देम। आई एम लाइक ओके यार ठीक है, मुझे वापस कर दो। ठीक है, जब वो मुझे गुड्स वापस करता है तो मेरे पास क्या अकाउंट खुलता है, रिटर्न इनवर्ड्स का अकाउंट, जिसको सेल्स रिटर्न्स भी कहते हैं, ये आप सबको पता है। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट में मैं इसको जो है ना वो डेबिट कर देता हूं। लेट्स से जी आउट ऑफ दीज 10,000 गुड्स उसने मुझे 2,000 गुड्स वापस कर दी। रिटर्न कितनी हुई है, 2,000 गुड्स। ठीक है, मैं 2,000 गुड्स की एंट्री क्या करता हूं, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। डेटर क्रेडिट एंट्री क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट, डेटर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, सबको पता है इस चीज का। अब डेटर का अकाउंट कौन सा है, ये वाला। डेटर के अकाउंट में रिटर्न की, गाइस प्लीज ये सेंटेंस मुझे आप आंसर करेंगे, डेटर के अकाउंट में रिटर्न इनवर्ड्स के केस में उसके अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं कि क्रेडिट कर रहा हूं, क्रेडिट कर, मुस्तफा थैंक यू, क्रेडिट कर रहा हूं मैं। एवरीवन एल्स, बाकी सबको क्लियर है, मारिया क्लियर है, ओके गुड। मैं उसके, हमजा क्लियर है, मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा, वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास से कोई चीज जा रही है, यस एग्जैक्टली मुस्तफा, वेरी गुड मुस्तफा, उसके पास से कोई चीज जा रही है और हमारे एंड से भी पैसे उससे कम रिसीव होंगे, क्योंकि अब वो हमें 2,000 के तो गुड्स नहीं दे, वो हमें उसकी पेमेंट तो नहीं करेगा, वो तो गुड्स वापस कर दिए, तभी तो हमने उसको अपने स्टॉक में इंक्लूड कर लिया है रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट में। ठीक है, अच्छा मैं उसकी बात कर रहा हूं कस्टमर की, आप देखिएगा जरा सुनिएगा, कस्टमर के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, पीरियड। यहां पे ये देख लिया करो कि कस्टमर और सप्लायर के अकाउंट के साथ क्या कर रहे हो, वो वाला नोट उसको इशू कर देना है। अगर मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं तो कौन से, इस नोट का नाम क्या दूंगा, क्रेडिट नोट। मैं उसको कौन सा नोट इशू करूंगा, क्रेडिट नोट। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब ये है
कि मैं आप उसको नोट देकर ये कह रहा हूं कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया का मतलब है कि अब आपने मुझे वो पैसे नहीं देने। आई होप मैं इससे ज्यादा आसान नहीं इसको बना सकता गाइस, ठीक है। अभी परचेजेस वाले पे आता हूं तो डेबिट नोट बताता हूं कि डेबिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट की समझ आई? कस्टमर के अकाउंट को रिटर्न इनवर्ड्स के केस में जब आप उसके पर्टिकुलर, आपने देखना कैसे है, मेरी बात समझिएगा, आपने देखना कैसे है उसके टी अकाउंट से। गाइस ये चीजें नहीं है बुक्स में, आपको मैं बता रहा हूं, ये समझ लो और याद रख लो, ठीक है। ये मैं लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आपने इसमें सारी चीजें रिकॉर्डेड है, आपको बार बार जो है वो ये चीज मिल जाएगी। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट हमेशा जज होता है उसके रिस्पेक्टिव टी अकाउंट को देख के कि यार उसके टी अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं कि डेबिट कर रहा हूं, ठीक है। उसके अगेंस्ट में वो डॉक्यूमेंट इशू कर देता हूं, दैट इज इट। हमने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना है तो हमने इस केस में रिटर्न इनवर्ड्स के केस में कौन सा नोट इशू करना है? क्रेडिट नोट। यहां पे मैंने लिख दिया क्रेडिट नोट। हैविंग सेड दैट, उसके बाद कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जी जो कि आपकी जो है वो यूज होती हैं? आपको पता है कि रिटर्न गुड्स टू सप्लायर्स, ठीक है। हम रिटर्न कर रहे हैं जी, रिटर्न जो रिटर्न गुड्स टू सप्लायर्स। अब हम उनको जो है वो गुड्स वापस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। हम उनको जब गुड्स वापस कर रहे हैं, एग्जैक्टली परचेज रिटर्न्स, थैंक यू हमजा, इसको आप जो है वो परचेज रिटर्न्स भी कहते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक हो गया जी। और सॉरी, इसका मैंने बुक लिखना छूट भूल गया था। रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स, रिटर्न इनवर्ड्स बुक है, इसको आप नाम देते हैं जी रिटर्न इनवर्ड्स बुक, डे बुक या जर्नल, या इसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो आप कोई भी नाम दे दें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेल्स रिटर्न की बुक भी इसका नाम आ जाएगा जी, और आप इसको जो है वो जर्नल के नाम से जो है वो दे दोगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आ जाएं जी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर्स, इसमें आपके पास रिटर्न आउटवर्ड्स जो है वो बुक है, एंड इसको जो है वो परचेज रिटर्न्स भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको आप जो है वो परचेज रिटर्न्स भी कहते हैं। तो वो आपने एंड पर परचेज रिटर्न्स, और उसके बाद जो है वो यूज कर लेना है जी जर्नल, ठीक है जी। जर्नल का वर्ड मैंने आपको कहा प्रेफर कीजिएगा, डे बुक को अब नहीं कीजिएगा, वो पुराना नाम हो गया हुआ, हम उससे जो है ना वो अवॉइड ही करते हैं कि उसको ना यूज करें। अच्छा, हैविंग सेड दैट जी, ये हो गई 4 बुक्स। इसके बाद अब मैं आगे चल रहा हूं जी, आपको यहाँ पे, अच्छा सॉरी, मैं इसका भी आपको एग्जांपल देकर समझा दूं कि रिटर्न गुड्स टू सप्लायर्स में अब आपके पास जो है ना वो हमने परचेजेस की थी क्रेडिट पर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसका समझा रहा हूँ, आपने परचेजेस की थी जी क्रेडिट पर। लेट्स से कि हमने परचेज की फ्रॉम अ सप्लायर जिसका नाम है मिस्टर बी, सिंपल, आपको एग्जांपल ही देनी है। मैंने मिस्टर बी से मैंने कुछ परचेजेस की। अब जब मैंने परचेजेस की तो मैंने अपनी बुक्स में परचेजेस को डेबिट किया, क्योंकि वो स्टॉक है, आपको पता है एसेट है आपका, वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट एंट्री क्या थी जब मैंने खरीदी थी? परचेज डेबिट टू क्रेडिटर क्रेडिट, और क्रेडिटर कौन है? ये मिस्टर बी है। इसके अगेंस्ट मैं लिखूंगा जी परचेजेस, और इसको मैं कहता हूं जी लेट्स से मैंने इससे 5000 की गुड्स को परचेज किया था, ये मेरे लिए एक क्रेडिटर, एक लायबिलिटी बन गया, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। आई होप यहां तक बात क्लियर है, कोई मसला नहीं, तो बड़ी बेसिक एंट्री है, सबको जो है वो आती है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुझे इसमें से कुछ गुड्स जो है ना वो ये फील हुए कि यार मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा रीजन जो कि मैंने सप्लायर को दोबारा कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, इसमें से मैं जो है ना 1000 के गुड्स आपको वापस भेज रहा हूं, ये मेरे यूज में नहीं है, तो काइंडली इसको जो है ना वो एडजस्ट कर लो। उसने कहा जी कोई मसला नहीं है, मैं आपको एडजस्ट कर देता हूँ। अब उसमें एंट्री क्या है? मैं सबसे पहले तो डबल एंट्री की बात करूंगा। डबल एंट्री क्या है? मैंने गुड्स को वापस किया, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, creditor debit with 1000 and return outwards, आपका प्लीज ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट 1000। इज दिस एंट्री क्लियर टू एवरीवन? रिटर्न आउटवर्ड्स को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि गुड्स जो है वो मेरे पास अब नहीं है, दे आर मूविंग आउट ऑफ माय बिजनेस, एनीथिंग व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ माय बिजनेस विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, आपको बताइए, ठीक है जी। और इस केस में गुड्स भी तो कम हो रहे हैं ना, एक एसेट कम हो रहा है, तो आपका जब एसेट रिड्यूस होता है तो वो क्रेडिट होता है। ये बात क्लियर है सबको? परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि मैंने जब रिटर्न आउटवर्ड्स कर दी, मैंने गुड्स को क्रेडिट कर दिया, अब उसके अगेंस्ट मैंने क्रेडिटर के अकाउंट को क्या किया? डेबिट। मैंने क्रेडिटर के अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है, ठीक है जी। मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न आउटवर्ड्स जो है ना वो मेरी वो एंट्री है जो कि मैंने उसको वापस किया है, 1000 के गुड्स वापस कर दिए। अच्छा गाइज, मैंने आपको क्या बताया था? डेबिट नोट क्रेडिट नोट किस बेसिस पर जज होगा? उस पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में रिटर्न्स के केस में क्या एंट्री कर रहे हो, क्या वो डेबिट कर रहे हो कि क्रेडिट कर रहे हो, वो वाला नोट उसको इशू कर देना, बस
बात खत्म। अब आप जो है वो मिस्टर बी को डेबिट कर रहे हैं, तो मिस्टर बी को कौन सा नोट इशू करेंगे? थैंक यू सो मच गाइस। डेबिट नोट, आप ये मैंने आपके ऊपर लिख दिया है, आप उसको डेबिट नोट इशू करोगे। अब मुझे आप खुद लॉजिकली समझाओ, वो आपको कौन सा नोट इशू करेगा, क्योंकि आप उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल थे। वो आपको कौन सा नोट इशू करेगा? एक्सेलेंट एक्सेलेंट मुस्तफा, एक्सेलेंट, थैंक यू मारिया, थैंक यू हमजा। ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है। आज के बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट में आई होप कि आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। आपने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंगली देख लेना है कि यार मैंने उस बंदे के अकाउंट में कौन सी एंट्री की है, उसके ऑपोजिट वो आपकी बुक्स, वो अपनी बुक्स में कर रहा होगा। हमारे केस में मिस्टर बी क्रेडिटर था, मैंने उसको डेबिट किया, रिटर्न्स के केस में डेबिट नोट उसको इशू कर दिया साथ ही कि भाई ये मैंने आपके अकाउंट को डेबिट। मैं आपको बताऊं ये नोट होते क्या हैं? ये नोट बेसिकली ये होते हैं, आप उस कस्टमर को और उस बंदे को, सप्लायर को ये बता रहे होते हो कि यार कि मैंने आपका टी अकाउंट उसके अकॉर्डिंगली टी अकाउंट में एंट्री कर दी है। दैट इज इट। देखो उसके अकाउंट को डेबिट किया तो उसको क्या इशू किया? डेबिट नोट। डेबिट नोट, जब वो डेबिट नोट पड़ेगा ना तो वो देखे अच्छा यार मेरा अकाउंट डेबिट हो गया, दिस मींस कि अब मुझे इन्होंने इतने पैसे नहीं देने, ठीक है। समझ आ गई बात की कि यार ठीक है एंट्री हो रही है। बात फॉलो किया मेरी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट में जो है वो डिफरेंस पता चल जाए। आज के बाद आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप ये बहुत डिफरेंट एक्सप्लेनेशन जो है वो डिफरेंट जगहों पर बड़ी कंफ्यूजिंग सी दी हुई है, मैंने आपको बड़ी आसान करके बता दिया है। देखना क्या है? अकाउंट में एंट्री। देखना क्या है? उस बंदे की अकाउंट में एंट्री क्या हो रही है। एमसीक्यू में अब जितनी मर्जी बड़ी कहानी दे आपको कि यार आपने गुड्स लिए, ये हुआ वो हुआ, उसमें से ये गलती हो गई, आपको बड़ी स्टोरी बना के देगा। आपने गुड्स परचेज की या आपने गुड्स जो है वो सेल की, उसमें से उस बंदे को ये हुआ, पहुंचते पहुंचते ये मसला हो गया, वो आपको पहले पूरी स्टोरी सुनाएगा, फिर आपको कहेगा अच्छा यार उसने गुड्स रिटर्न कर दी। अब आपने ये देखना है कि आपके लिए वो बंदा क्या डेटर है कि क्या क्रेडिटर है। अगर वो डेटर है तो उसके अकाउंट में क्या एंट्री करोगे? क्रेडिट करोगे। अगर रिटर्न्स के केस में तो उसको क्रेडिट नोट इशू कर दोगे। अगर वो क्रेडिटर है तो उसके नोट रिटर्न्स में डेबिट करोगे तो उसको डेबिट नोट इशू कर दोगे। बस आपने एमसीक्यू में ये गलती नहीं करनी। मैंने आपको बड़ा पर्टिकुलर होके चीज समझा दी है। एब्सोल्युटली क्लियर है? परफेक्ट, वेरी गुड। जी हमजा, मैं डेफिनेशन जो है वो आपको ये देखो मैं नोट्स पे दोबारा लेकर आ रहा हूं। नोट्स पे डेफिनेशन दी हुई है हमजा, ठीक है। मैं एक दफा सिर्फ मुझे 1 सेकंड देना, मैं हमजा जो है ना वो ये कंप्लीट कर लूं बुक्स के नेम, फिर मैं आपको जो है वो इस तरफ लेकर आता हूं। ऑलराइट जी, तो रिटर्न गुड्स के केस में हमने यहाँ पे इसका सोर्स डॉक्यूमेंट भी लिख लिया, डेबिट। सॉरी गाइस एक सेकंड, मेरा पेन जो है ना वो इसकी निब टूट गई है, पता नहीं इसको क्या हो गया ये। खैर अच्छा, तो डेबिट नोट इस केस में गाइस ये होता है डेबिट नोट। तो आपने ये भी क्लियर हो गया कि आपको कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद गाइस और कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं? देखो एक फर्म में ये ऊपर मैंने 4 जो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं ये तो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर हो रही होती हैं। सेल्स मैंने आपको बताया, लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा होने वाली ट्रांजैक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्स। वो आपके पास आ गया, परचेजेस हो गई, रिटर्न्स आ गई। उसके बाद आपके पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपको पता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स बाय कैश और चेक। आई रिपीट, receipts and payments by cash और check। receipts या payments by cash या check, ठीक है जी। अब यहां पे चाहे वो बैंक से ट्रांजैक्शन करा रहा है, राइट डेफिनेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। जी हमजा, मैं डेटर एंड क्रेडिटर की डेफिनेशन आपको अभी ओरली बता देता हूं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। डेटर इज द पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो जाहिर है एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, चाहे वो लिस्टेड अनलिस्टेड है, वो कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। एक बंदा होता है या एक ट्रांजैक्शन होती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइंड टुगेदर, या एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम जो है वो यू हैव टू रिसीव the income against the cash against the sale of goods that you've made। आपने उनको सेल्स किया क्रेडिट पर, उसके अगेंस्ट जब आपने अगर कोई चीज उनसे रिसीव करनी है तो हम उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और इसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी होता है वो क्रेडिटर जिसको जो है वो आपने कोई चीज ओ करते हैं, ठीक है। आपने उससे कोई चीज क्रेडिट पर लिया, उधार पर लिया, सिंपली आप उसको ओ करते हैं, और वो बंदा भी इंडिविजुअल हो सकता है, एओपी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या एक कंपनी हो सकता है। अच्छा जी, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स बाय चेक या कैश, अब ये कोई भी ऐसी चीज जो आप करते हैं उसके अगेंस्ट जो है ना वो गाइस, इसको मैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंडर नहीं लिख रहा गाइस, इसको मैं यहाँ पे एज अ सेपरेट जो है ना वो यहाँ पे लिख रहा हूं। उसकी वजह बता देता हूं, इसको हम कहते हैं जी कैश बुक।
सॉरी गाइस यार, ये वही पेन का इशू ना, कैश बुक। अच्छा, तो जी इसको कहते हैं कैश बुक। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब गाइस जरा, आपको मैंने कल भी ये बात बताई थी, कैश बुक इज द ओनली बुक विच इज पार्ट ऑफ द डबल एंट्री इन इटसेल्फ। बाकी जो बुक्स मैंने ऊपर लिखी हैं 4, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। आई रिपीट, बाकी जो बुक्स मैंने ऊपर लिखी हैं गाइस, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन कैश बुक इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, एक चीज। दूसरा, कैश बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है। आई रिपीट, वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है। ये दोनों बुक्स एट द सेम, दिस इज द ओनली बुक जिसको आप दोनों कहते हो कि ये लेजर बुक भी है और ये आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है। क्यों? उसका बड़ा एक आसान सा तरीका है कि हम जब कैश की बुक में एंट्री कर रहे होते हैं, उसका फॉर्मेट ऐसा है कि वो इन इटसेल्फ एक टी अकाउंट बन गया होता है। आई रिपीट, इसमें कोई इसके अलावा लॉजिक नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं यही है कि आपकी जो कैश बुक का फॉर्मेट है, उसका जो पैटर्न है ना, वो इन इटसेल्फ एक टी अकाउंट है। तो हम उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों एंट्रीज कर रहे होते हैं। वो हमारे लिए जो एक पूरी की उस अकाउंट को दोबारा उठाकर मुझे कॉपी करने की क्या जरूरत है किसी और लेजर में? मेरी बात फॉलो की है? जब एक बुक में दोनों चीजें बन रही हैं तो मुझे क्यों? अच्छा, अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर वो ऊपर वाली 4 बुक्स में हम ये क्यों नहीं करते? गाइस, ऊपर वाली 4 बुक्स में जो चीज मैं आप जो हमने नोट डाउन की है ना, वो सिर्फ लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स होते हैं। आई रिपीट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली 4 बुक्स आर नथिंग बट लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर। उसमें कोई टी अकाउंट, वो कोई एंट्री मैं कोई इस किस्म की नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ वो एक नोट कर रहा हूं जी कि मैंने लिस्ट ऑफ जो है ना वो डेटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। मैंने सेल्स डे बुक को, सेल्स जर्नल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कल आपको मैंने बताया था पैटर्न। नेम, सॉरी डेट, उस बंदे का पर्टिकुलर जो कि नेम एंड अमाउंट, बस। ठीक है, वो क्या है? वो लिस्ट ऑफ डेटर्स हैं। आप जितने मर्जी डेटर्स का नाम एक एक करके, तो 1 2 3 करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एग्जैक्टली हमजा, तो आप उसमें जो है वो उसमें आप उसको लिस्ट करते जाते हो। दोज आर जस्ट लिस्ट। लेकिन कैश बुक जो है वो आपको पता है 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक 2 यूज होती हैं पैटर्न में। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूं। ये वो बुक है जिसको आप ना जर्नल का नाम दे सकते हैं, इसको नाम बड़ा पर्टिकुलर कैश बुक ही देना है और कोई नाम नहीं है इसका। ठीक है, दूसरों की तरह ना रिटर्न इनवर्स डे बुक, रिटर्न इनवर्स जर्नल, ठीक है, वो आपकी सारी, आपने इसमें एक ही नाम है और ये बुक दोनों पर्पसेस परफॉर्म करती है। ओके जी, हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं जी। एक्सक्यूज मी, लास्ट वाली बुक जो आपकी है, दैट इज कॉल्ड द जर्नल। ठीक है जी, इसमें ट्रांजैक्शन की टाइप्स पहले मैं लिख दूं जी। यहां पे ये आपकी आ गई जी, द जर्नल। इसका नाम गाइस पहले यूज होता था जनरल जर्नल, अब ना यूज कीजिएगा। अब इसका नाम, इसको अब मैं नहीं प्रेफर करूंगा जनरल जर्नल कहना है, द जर्नल कहना है अब इसको। ठीक है, बड़ा पर्टिकुलर। इसमें कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जी जो हमारी हो रही होती हैं? मैं 1 2 ट्रांजैक्शंस लिस्ट कर देता हूं, आपको बड़े इजीली पता चल जाएगा कि इसमें सबसे आसान तरीका, झटका तरीका बताऊं तो, जितनी ट्रांजैक्शंस ऊपर वाली बुक्स में नहीं हो रही होती वो सारी की सारी द जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट को क्रेडिट पर सेल, मैंने यहां पे कैश क्यों नहीं लिखा गाइस? ऑन कैश, अगर नॉन करंट एसेट कैश पे भी तो हो सकता है, मैंने क्यों नहीं लिखा यहां पे कैश? एनीवन? वेरी गुड। अगर वो कैश पे लिखता तो वो कैश बुक में चला जाता। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आप लोगों को चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, लॉजिकली बिल्कुल चीजें। मुस्तफा, आई नो आपको भी यही, आपका भी यही आंसर होगा कि वो डेफिनेटली जब आप उसको कैश की बात करेंगे गाइस, जहां पे कैश का वर्ड आ गया, जहां पे पेड का वर्ड आ गया, रिसीव्ड का वर्ड, आई रिपीट, जहां पे पेड, रिसीव्ड, कैश, ठीक है, चेक, बैंक वर्ड आ गए, आंखें बंद करके कैश बुक में ले जाना है। अगर मैंने कोई लैंड बेचा होता, नॉन करंट एसेट लैंड बेचा होता और पैसे रिसीव कर लिए होते, तो कैश वाला इफेक्ट तो कैश बुक में चला जाना था। ठीक है, और लैंड को मैंने क्रेडिट कर देना था, तो वो द जर्नल में नहीं आना था। बात समझ आई? अगर मैंने क्रेडिट पर कोई नॉन करंट एसेट को सेल किया है, वो आपका आएगा द जर्नल में। ठीक है जी, उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, जिस पर कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं आप बहुत इस पर एम्फसाइज करूंगा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, विच इज करेक्शन ऑफ एरर्स। जितने आपके क्वेश्चंस आपको इस पे सेट करता है ना,
वो करेक्शन ऑफ एरर्स पे सेट करता है। ये मैं ट्रायल बैलेंस जब कराऊंगा तो उसके साथ करेक्शन ऑफ एरर्स को करवाऊंगा। और जितनी करेक्शन ऑफ एरर्स की गाइस जर्नल एंट्रीज होती है ना, जितनी उसकी डबल एंट्री होती है वो सारी द जर्नल में होती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन उसका बहुत पेट क्वेश्चन है, और अगर उसको बहुत गुस्सा आया हो ना स्टूडेंट्स पे किसी अटेम्प्ट पे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर वो आपको घुमा सकता है पूरी दुनिया। अगर उसका दिल करे ना, वो ऐसी स्टूपिड किस्म की जो है वो ट्रांजैक्शंस की वो उसको ट्रिकी बनाकर दे देता है कि बच्चा बेचारा कंफ्यूज होता है कि यार कि मैं इसको कैसे करूं। उसके लिए भी बड़े आसान तरीके हैं मेरे पास, बड़े आसान पैटर्न है, जो एग्जैक्ट पैटर्न मैं बताऊंगा आपने वही फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बात अभी बताने की ये है कि आपकी जितनी करेक्शन ऑफ एरर्स, जितने भी आपके मतलब हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल उसने एसेट को गलत डेबिट कर दिया और करना उसको क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, अब उसको ठीक करना है तो क्या करें। अब ऐसी जो ट्रांजैक्शन है वो ऊपर वाली बुक्स में तो नहीं हो सकती, मैंने उसको सेल डे बुक में जाके तो नहीं एडजस्ट करना, मैंने उसको रिटर्न्स वाली डे बुक में जाके तो नहीं एडजस्ट करना, नो, मैंने उसको जो है वो कहां पे एडजस्ट करना है, द जर्नल में। और कैश बुक में तो वैसे नहीं हो सकती क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एक तो आपकी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स की बात हो गई, यहां पे आपकी बात होगी करेक्शन ऑफ एरर्स की बात हो गई। यस, आपकी ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स एंड स्टॉक, हमने आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको जो 3 ट्रांजैक्शन थी बड़ी मजे की, उसमें से एक ट्रांजैक्शन थी ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स जो कि स्टॉक है। आपको याद होगा मैंने आपको जो है ना वो एक उसमें ट्रांजैक्शन कराई थी कि ओनर ने जो है ना वो गुड्स को ड्रॉ किया है अपने पर्सनल जो है वो यूज के लिए, और उसके अगेंस्ट जो है वो एंट्री क्या होगी। तो गाइस वो जो एंट्री होनी थी वो ड्रॉइंग्स तो डेबिट हो गई, इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। जाहिर आपको पता है गुड्स पड़ी हुई हैं वहां पे, जिसके अगेंस्ट जो है वो आप परचेजेस को क्रेडिट कर देते हो और ड्रॉइंग्स को डेबिट कर देते हो। ये ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगी गाइस, ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगी आपकी द जर्नल में, ठीक है जी। बड़ी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है और ये एट टाइम्स आपको एंटायर पेपर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है ना वो आपसे ये कहीं ना कहीं ना उसको डाल रहा होता है ड्राइंग, उसको बड़ा पसंद है इस एंट्री का। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसमें हमें पता है स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज में इस पर गलती बच्चा बहुत करता है, इस एंट्री पर पता क्यों बच्चा परचेजेस को क्रेडिट नहीं कर रहा होता, उसको ड्राइंग्स की समझ आ रही होती है, वो कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर रहे होते हैं, अपने से बड़े टेक्निकल बनने की कोशिश करते हैं। गाइस नहीं यार, इतनी आसान है अकाउंटिंग, जो जिस तरह चल रही है चीज उसको उस तरह फॉलो करते जाओ। क्यों अपनी तरफ से जो है वो ओवर एफिशिएंट होकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर रहे हैं, कोई कैपिटल को क्रेडिट कर रहा है, एक तरफ ड्राइंग्स हो रही हैं। मजे की बात, मुझे ऐसे आंसर्स मिले हुए हैं, आई लाफ एट देम। ड्राइंग्स अगर डेबिट हो रही है वो तो कैपिटल को कम करता है और उधर से कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कमाल है। दोनों कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट, आपको खुद अब समझ आ रही होगी कि कितनी अजीब से आंसर्स की जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। तो आपने बड़ा पर्टिकुलर होना है कि ड्राइंग्स के अगेंस्ट अगर गुड्स की बात कर रहा है परचेजेस पे जाओ यार, परचेजेस में पड़ी हुई है वो गुड्स तो स्टॉक पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री। अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, ये एक ट्रांजैक्शन है जो कि आपकी इधर आ रही होती है। उसके अलावा जो है वो आपके यूजुअली एक आधा और लिस्ट कर देता हूं, एक्सपेंसेस जो आपके इनकर्ड होते हैं ऑन क्रेडिट। आपने कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन क्रेडिट, अब यहां पे फिर मैंने कैश की बात नहीं की, ठीक है, सॉरी हो यहाँ पे क्रैश ही लिखने लगा था, क्रेडिट। अच्छा, यहां पे फिर कैश की बात नहीं की क्योंकि कैश वाली अगर एक्सपेंस होता तो आपको पता है कि वो कैश बुक में चला जाता। वेरी सिंपल, मैंने एक एक्सपेंस किया, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल अपनी मशीन को रिपेयर कराया, उसके अगेंस्ट मैंने पैसे दे दिए, सिंपल एज दैट, कैश क्रेडिट हो जाएगा, वो जानी कैश बुक में है, वो आपकी द जर्नल में आना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अगेंस्ट ये आपकी अगर एक्सपेंसेस को मैंने क्रेडिट पर किया, वो जैसे मैंने अभी रेंट है जो पे नहीं किया, अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड, ये क्रेडिट पे है ना एक्सपेंसेस, आपको पता है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स आपने पढ़ी हुई हैं, आपको ये चीज आइडिया, मैं जब वहां पे जाऊंगा बड़ी डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं ये आपकी द जर्नल में आ रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाली किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। इस तरह की और भी बड़ी सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम से रिलेटेड होती हैं, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी, वो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जज कर लोगे। मैंने कुछ मोटी मोटी लिख दी है यहाँ पे क्योंकि ये वो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड जो ट्रांजैक्शन है व्हिच आर आस्क्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, ये आपकी जो है वो चली जाती हैं रिस्पेक्टिव बुक में। अच्छा, मैं यहाँ पे आ रहा था और मैं बिफोर आई मूव ऑन, और मैं आपकी डेफिनेशन वाली साइट पर ये सारा जो है ना उस पर नोट से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक दफा हम नोट्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना कल की क्लास भी गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कैश बुक और मैंने द जर्नल जो है ना उसको कंप्लीट करवाना है विद फॉर्मेट, और इंशाल्लाह टाइम मिला तो एक आधा क्वेश्चन भी साथ कर लेंगे। अभी फिर बात है कल की, मैं प्रैक्टिस वाले क्लास में पढ़ाने का सोच रहा हूँ क्योंकि जरा कवर हो जाए चीजें, अभी हमने एक चीज शुरू की हुई है। अच्छा जी, जी बिल्कुल मुस्तफा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा ऑन आज की क्लास में डाल दूंगा या कल वाली क्लास में डाल दूंगा, क्लासेस में जाकर देख लिया करो, मैंने नोट्स जो है वहां पे अपलोड किए हुए हैं, आप कोर्स में जाएंगे तो आपके पास जो पड़े हुए हैं। अच्छा जी,
ये आप पढ़ लीजिएगा जी। मैं इस पर आना चाह रहा हूँ जो कि हमारी बात हो रही थी। दीज आर द बुक्स, ये मैंने कुछ इसमें चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़िएगा। सेल्स रिटर्न्स, हर बुक की परचेज जर्नल क्या है, सेल्स जर्नल क्या है, परचेज रिटर्न्स, कैश बुक क्या है। मैं थोड़ा सा कैश बुक को एक दफा रीड करके और आगे जो है ना वो उस पर जाना चाह रहा हूँ, बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे जी गाइस। तो कैश बुक, it is used to record all receipts and payments of cash and checks. It has been given the ruling in such a way that it acts both as a book of original entry and a ledger account. ये मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया है, ये book of original entry भी है और ये book of final entry भी है, ठीक है जी। तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। जनरल जर्नल, मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें लिख दी हैं, वो देखो, करेक्शन ऑफ एरर्स, ओपनिंग एंट्रीज, यस। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं अभी उसमें जो लेक्चर में नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ओपनिंग एंट्रीज क्या है, आपको पता है, जब आप बैलेंस कैरी डाउन करते हो, जब हर अकाउंट को बैलेंस ऑफ करते हो गाइस, तो उसमें बैलेंस कैरी डाउन करते हो, उसके बाद जो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो, वो ओपनिंग एंट्री है ना। वो क्या एंट्री होती है, वो आपकी एंट्री जो रिकॉर्ड हो रही होती है, वो आपकी द जर्नल में रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जिसको लेजर बुक्स भी कहते हैं, इसमें आपके पास जो है वो 3 किस्म की बुक्स हैं जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। परचेज लेजर डे बुक है जी, जिसको आप उसके बाद जो है परचेज लेजर भी कह सकते हैं, और आपको कुछ कहने के परचेज लेजर बुक मतलब आप उसको सिंपल परचेज लेजर कह दो। सेल्स लेजर, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि परचेज लेजर में क्या आता है, दिस बुक कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं है गाइस इस बुक में। जितने टी अकाउंट्स बनेंगे आपके सप्लायर्स के, ठीक है, जिनसे हमने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पर, उनके आप अकाउंट से वो वहां पे मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है जी। और आपको पता है कि उनके रिस्पेक्टिव टी अकाउंट्स में रिटर्न्स वाली एंट्रीज भी वहीं पे एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। अब और सेल्स के जो आपके लेजर में होता है हमजा, सेल्स लेजर में जो है वो डेटर आ रहा होता है, परचेज लेजर में क्रेडिटर ही आ रहा होता है। अच्छा जी, तो सेल्स लेजर में जो है ना वो आपके पास डेटर आ रहा होता है जी, जिसको आप कस्टमर कहते हो, ठीक है। सप्लायर आपका क्रेडिटर होता है और डेटर आपके लिए कस्टमर होता है। अच्छा जी, तो दिस बुक कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जनरल लेजर, दिस बुक कंटेन्स ऑल द रेस्ट ऑफ अकाउंट्स, लाइक आपके पास मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, जितने अकाउंट्स आपके होंगे वो आपके रिलेटेड टू जो कि आपके डेटर, यार ये सबसे आसान बुक्स हैं गाइस ऑनेस्टली। टी अकाउंट्स की देखो जो है वो इतनी आसान बुक्स हैं कि उसमें जो डेटर वाले अकाउंट्स है उसकी एक बुक है, क्रेडिटर वाले की एक बुक है, उसके अलावा छोड़ दो, इसके अलावा जितनी भी टी अकाउंट्स हैं वो एक ही बुक में बन रहे हैं, जो कि जनरल लेजर है। जीएल बहुत बड़ा होता है गाइस। जीएल आजकल सॉफ्टवेयर में, अगर आपको मैं कभी दिखा सकूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं सॉफ्टवेयर आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जीएल का पीछे सर्वर बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है जीएल में जितने हैं उसके अकाउंट्स है बिजनेस के, वो सारे के सारे जीएल में पड़े हुए हैं, ठीक है, डेटर क्रेडिटर के अलावा। तो आपका ये बहुत बड़ी डायरेक्टरी होती है। अच्छा जी, तो जीएल में दिस कंटेन्स ऑल अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा जी एसेट्स के अकाउंट्स। अब एसेट्स इन इटसेल्फ मैंने बड़ी ब्रॉड कैटेगरी, उसके अंदर 50,000 एसेट्स है उसके, वो सारे के सारे अकाउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं, लॉसेस के अकाउंट्स हैं, ठीक है, टोटल परचेजेस अकाउंट्स है, टोटल सेल्स अकाउंट है। अच्छा, टोटल परचेजेस और टोटल सेल्स को कंफ्यूज नहीं करना सेल्स डे बुक और परचेजेस डे बुक से। क्यों? क्योंकि टोटल परचेजेस क्या है आपके लिए, परचेजेस एक कॉस्ट है जो आप बेयर करते हैं, और टोटल सेल्स क्या है, एक रेवेन्यू इनकम अकाउंट है, ठीक है, आपको पता है, एक रेवेन्यू एक इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट अगर आपका ऊपर वाली बुक्स में नहीं आ रहा तो जीएल में आएगा, ठीक है, वो जनरल लेजर में आएगा, आपको पता है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। टोटल सेल्स रिटर्न्स अकाउंट वो भी वहां पे आ रहा है, परचेज रिटर्न, और आपके इन सबको हम नॉमिनल लेजर्स भी कहते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में इसका नाम लिया हुआ है, वैसे आप वो मॉडर्न डे लैंग्वेज में हम इसको नॉमिनल लेजर्स नहीं कहते, ये थोड़ी सी जो आउटडेटेड टर्म है, बट एट टाइम मैंने इसलिए लिख दिया था, कुछ बुक्स में, एक्सक्यूज मी, कुछ बुक्स में जो है ना वो ये लिखा जाता है। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या होते हैं जी आपके इन लेजर्स को डिवाइड करने के? सबसे पहली बात तो ये है कि ये फैसिलिटेट करता है जी डिवीजन ऑफ लेबर को और इन मेंटेनेंस ऑफ लेजर्स। जाहिर है आप आराम से जो है वो 2-3 बंदों को हायर करके, एक को आप कहते हैं जी ये वाली बुक मेंटेन कर दो, एक को आप कहते हो वो मेंटेन कर दो, आसानी भी हो जाती है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है वो आपकी गलती का एरर भी कम हो जाता है, ठीक है। इट बिकम्स इजी टू लोकेट एरर्स। मैंने आपको बताया कि जाहिर है उसमें जब आपकी एक तरह की ट्रांजैक्शन, लाइक ट्रांजैक्शंस एक जगह पर पड़ी हुई है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और ढूंढना बहुत इजी हो जाता है, एज कम्पेयर टू के सारी की सारी एक ही लेजर में पड़ी हो तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इट हेल्प्स द लेजर क्लर्क्स टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव वर्क इन टाइम विद परफेक्शन। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेरी गुड एडवांटेज कि आपका टाइमली और एरर लेस होकर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये आपके जो डेटा एंट्री के जो लेवल पे लोग बैठे होते हैं, जो आपके जूनियर अकाउंटेंट्स होते हैं बेसिकली, वो आप क्या करते हैं, आप उनकी भी जिंदगी आसान बना लेते हैं और उनको जो है वो मसला नहीं होता इस चीज का। हैविंग सेड दैट जी,
आगे आप आ जाएं तो इट बिकम्स इजी टू रेफर टू एनी पर्टिकुलर अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए ढूंढना इजी होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है, याद रख ले। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इस पर 1-2 एमसीक्यूज देखे थे। मैं ये चाहता हूं कि आपको एक एक चीज का पॉइंट आपको क्लियर हो, ताकि अगर आप कहीं पे भी आपको कोई ऐसी चीज एग्जाम में पूछ ले तो आपको कहीं से याद आ जाए कि यार ये मैंने कहीं पे पढ़ी थी, सर के साथ मैंने कहीं पे इसको, कहीं पे मेरे जो है ना वो आंखों से गुजरा हुआ है ये चीज। तो आपके लिए इजी हो जाएगा इंशाल्लाह उसको आइडेंटिफाई करना, और आप वेरी क्लोज आंसर जो है उसको कर लोगे, प्रोबेबिलिटी आपकी उसकी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ये यू हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिनकी मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दी है, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिख दी है, और आपके लिए बड़ा इजी होगा इसको गो थ्रू करना। और ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि ये जब मैं ये जो नोट्स है ना, ये मल्टीपल बुक्स से लेकर उनको मैंने जो है ना वो एक ड्राफ्ट किया हुआ है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को 2-2 3-3 लाइन में। तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी टू द पॉइंट चीजें हैं जो कि आपके लिए आसान भी होंगी लैंग्वेज में याद करने के लिए। अच्छा जी, व्हेनेवर देयर इज अ क्रेडिट सेल, आपको पता है कि आपने क्रेडिट सेल किया, द सेलिंग बिजनेस विल सेंड अ डॉक्यूमेंट टू अ बायर, ठीक है, शोइंग फुल डिटेल्स ऑफ द गुड्स सोल्ड। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि यार इनवॉइस कैसी होती है, जिसमें सेंडर रिसीवर का एड्रेस, उसमें आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स कि यार आपने किस किस्म की गुड्स जो है वो खरीदी थी मेरे से। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्या एग्जांपल लूं, मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एग्जांपल ले लो, अगर मैंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोवेव अवन बाय किया, लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने एक अवन बाय किया। अब अवन में डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है, तो मुझे वो क्या लिख कर देता है, उस पर लिख कर देता है ना कि यार मेरा ये वाला मॉडल, ठीक है, आप कोई एसी लेते हो, ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट कंपनीज का है, उसके बाद डिफरेंट उसमें जो है वो आपके पास वेट आ रहा होता है, फिर उसकी डिफरेंट उसकी बैक एंड पर जो है वो उसके क्या कहते हैं डिफरेंट मीन्स होते हैं, जिसमें वो कहते हैं जी कि इतने आउंसेस उसकी जो है वो कुछ गैस की कंजम्पशन इतनी है, ये है वो है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड भी आ रही होती है, ये इनवॉइस में आ रही होती है। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसके बाद उसकी अमाउंट आ रही होती है, और अगर मल्टीपल क्वांटिटीज आपने बाय की हैं, एक से ज्यादा बाय की हैं, मैंने जो है वो 5 एसी उठाए हैं, तो आपके पास जो है वो एक की क्वांटिटी के अगेंस्ट 5 को करके वो अमाउंट दे रहा होता है। ये सारी चीजें आपकी इनवॉइस में आ रही होती है। तो इनवॉइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब ये अकाउंटेंट के पास आता है तो अकाउंटेंट को कंफर्म होता है, और ये कंफर्मेशन भी होती है। यस, मुझे एकदम माइंड में क्वेश्चन वो आ गया पॉइंट, ये एक कंफर्मेशन है। अकाउंटेंट मैंने आपको बताया था कभी भी एंट्री नहीं करेगा जो है वो आपकी क्या कहते हैं, जब तक कि उसके पास इनवॉइस नहीं शो होगी। अगर आपके जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो आपकी सेल्स टीम है, जब आपकी वो चीजें बेचकर आते हैं, ठीक है, ये अकाउंटेंट का काम तो नहीं है चीजें बेचना, लेकिन आपकी मार्केटिंग की टीम है, ठीक है, आपकी सेल्स की टीम है, वो जाती है वो चीजें बेचकर, जब तक वो आकर सेल्स की इनवॉइस अकाउंटेंट को नहीं दिखाएंगे और अकाउंटेंट उसको अपनी आर्काइव में एज अ रिकॉर्ड नहीं रखेगा, वो एंट्री नहीं करता। आई रिपीट, आप एंट्री किसी के फोन कॉल पे, सेल्स का बंदा आपको कॉल करके कहता है सर मैंने सेल कर दी है, एंट्री कर दें, आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे, और आप एक वो अकाउंटेंट होंगे जिसको फिर वो लाइबल, अगर वो बाद में जो है वो लेट से डिफॉल्ट हो जाता है, बंदा भाग जाता है, आपने सेल्स रिकॉर्ड कर दी हुई है, आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ना डॉक्यूमेंट है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला इसका क्या आता है, आपके अपने इंडिविजुअल तो उस पर जो प्रॉब्लम आनी है वो आनी है, वो तो मसला नहीं है। जब ऑडिट करने आते हैं लोग, जब आपकी फर्म्स का ऑडिट होता है, ये मैं मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, आपको पता है ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके ये जो ऑडिट कर रहे होते हैं, उसमें क्या ऑडिट होता क्या? ऑडिट यही तो होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी चीज की वेरिफिकेशन करना, ऑडिट होता है वेरीफाई करना, ठीक है। अब अगर उसके पास एक एंट्री, ऑडिट बड़ा रिगरस ऑडिट होता है चीजों का, आपके पास एक एक एंट्री अकाउंट में देखी जाती है, ठीक है। ये बाय द वे कंपनीज ऑर्डिनेंस का एक लायबल जो है ना वो ये लॉ है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी ऑडिट करवाएगी एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है जी। तो ये आप ये लॉ है जिससे आपकी फर्म जो है वो जा नहीं सकती, जो रजिस्टर्ड फर्म्स है उस सबको करवाना पड़ता है। अच्छा जी, अब आप आ जाए टुवर्ड्स, मैं बता रहा था आपको कि इनवॉइस की क्या वैल्यू है। अगर आप ऑडिट करते हुए ये देखते हैं कि एक एंट्री हुई है जिसका उसके पास प्रूफ नहीं है या उसके पास इनवॉइस नहीं पड़ी हुई, तो वो डिस्क्रिपेंसी पे चला जाता है और उसका अप्रूवल नहीं होता, उसका कोई भी वो ऑडिटर की रिपोर्ट में वो अप्रूवल नहीं होता। वो कहेगा जी मैं इसको अप्रूव नहीं करता, ये एंट्री पता नहीं कहां से हुई है जी, इसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा हुआ। तो इनवॉइस की ये वैल्यू है कि अकाउंटेंट इनवॉइस को अपने हाथ में पकड़े बगैर, उसका एविडेंस देखे बगैर और उसका आर्काइव रखने के बगैर कभी भी एंट्री नहीं करता। तो इनवॉइस में ये आपकी चीजें आ जाती है। परचेज इनवॉइस में दो किस्म की होती है जी, परचेज इनवॉइस होती है और सेल्स इनवॉइस होती है। हमजा रिटर्न पॉलिसी पर क्या पूछना चाह रहे हो? रिटर्न पॉलिसी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, जो कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए जी टुवर्ड्स इनवॉइस, जो कि दो किस्म की होती हैं जी, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, परचेज इनवॉइस एंड सेल। अब परचेज के केस पे परचेज इनवॉइस हो जाएगा और सेल्स के केस पे सेल्स इनवॉइस। ये देखो, एंट्री इन द सेल्स एंड परचेज बुक अप मेड
विद द हेल्प ऑफ एन इनवॉइस, मैंने नोट में लिख दिया हुआ है, इनवॉइस की हेल्प से ही एंट्रीज होती हैं और उसी से आपको पता लगता है कि अकाउंटेंट को भी देखो उससे पता भी क्या लगता है कितनी अमाउंट की एंट्री करनी है। अकाउंटेंट के पास इनवॉइस आएगी तो उसको पता लगेगा ना यार कि इतने यूनिट्स बाय किए थे या बेचे थे और उसकी टोटल इतने अमाउंट की एंट्री करनी है। आप आगे चलते हैं। डेबिट नोट, debit note, this is the document which is prepared by the purchaser and it is sent to the supplier। मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिटर को डेबिट करते हैं रिटर्न्स के केस में, तो आप उसको भेजते हैं ये नोट, क्योंकि उसका नाम डेबिट नोट है, तो which is sent to the supplier to report him if any faulty goods are being sent or shortages और ओवर चार्जेस आर बीइंग मेड। अगर हमने उसको ये भी साथ साथ दिया, लेट्स से ऐसे हो गया कि हमने उसको ओवर चार्ज कर दिया है उसके अकाउंट को, तो तब भी हम उसको डेबिट नोट भेज के कहते हैं यार कि हमने आपको डेबिट कर दिया भाई, आपको अगर गलती हुई थी कि ओवर चार्ज हो गया, आप हमें इतने पैसे नहीं हो करते, आप हमें 5,000 ही हो करते हैं, आप हमें 6,000 नहीं हो करते। ठीक है, वो एंट्री वो मैंने 5,000 की थी, अगर उसके अगेंस्ट मैंने 6,000 की एंट्री कर दी हो तो मैं 1,000 का उसको डेबिट नोट भेज सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अकाउंट को तो डेबिट करना ही है ना। ठीक है कि यार मैंने आपको भाई, और अगर आपको ओवर चार्ज कर दिया उसने, ठीक है, उस केस में। अच्छा जी, तो क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट आपको मैंने उसी टाइम बताया था कि व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड एंड देयर हैज बीन एन ओवरचार्ज और अ सप्लायर में इशू अ क्रेडिट नोट टू द बायर। इसकी एक्सप्लेनेशन आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन आपने वो बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी, इसको सिर्फ पढ़ लेना फॉर द सेक ऑफ थ्योरी और अपने पास रख लेना। बाकी मैंने आपको कहा था जो अकाउंट आपने देख लेना कि यार कौन सा अकाउंट, क्या वो डेटर का है, क्रेडिटर का, क्या वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट आपको नोट भेजेंगे। तो दिस डॉक्यूमेंट इज यूज, सॉरी मैं पढ़ा था कि दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ओड बाय द कस्टमर डेफिनेटली एंड नोट दिस डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू मेक एंट्रीज इन बोथ परचेज रिटर्न्स बुक एंड सेल्स रिटर्न्स बुक। ये मैंने लिख दिया था नीचे क्रेडिट नोट के अगेंस्ट कि आप जो है वो उसमें उसको हमेशा जो है वो जो इशू करेंगे वो दोनों केसेस में आप उसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा डेबिट नोट इशू करता है तो दूसरा अगेंस्ट उसके, तो ये बोथ हैंड से जा रहा होता है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यस जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो है ना वो आपका है, क्या कहते हैं, सॉरी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपका एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जी, जिसमें जो है वो डॉक्यूमेंट है जो आपका यूज किया जाता है जी। दिस इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू द कस्टमर्स बाय द सप्लायर और इट इज इशूड टू रिमाइंड द कस्टमर अबाउट अमाउंट ड्यू है। आपने उसके अगेंस्ट जो है ना वो बताना होता है कि यार ये आपने इतने मुझे पैसे देने हैं या मैंने आपको इतने पैसे देने हैं। समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आप यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये देखो, मैंने नीचे आपके पास बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के एक टेबल भी बना दिया था और इसमें मैंने सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हैं कि बेसिकली जो है वो आपकी कौन सी बुक और क्या पर्पस जो है वो परफॉर्म करती है, पर्पस ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है और उसके अगेंस्ट सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा यूज होता है। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द प्राइम एंट्री व्हिच वेयर ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड, सेल्स डे बुक या जर्नल जो नाम मैंने आपको दिया था, सोर्स डॉक्यूमेंट, सेल्स इनवॉइस, और ये क्या चीज रिकॉर्ड करती है जी, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल क्रेडिट सेल्स। ठीक हो गया जी, ये समरी भी आपके पास है। कैश वगैरह के लिए भी इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने कैश बुक की, कैश की पेमेंट रिसीव करने पर क्या होता है, पेमेंट करने पर क्या होता है, ये सारे की सारी आपके पास डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। लेजर्स जो है वो आपके पास सेल्स लेजर है, परचेज लेजर है, ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लिख दिया था, इंक्लूड ऑल अकाउंट्स।